रामचंद्र कहे गए सियासे कि एक रोज ऐसा कलयुग आएगा कि बचपन में भक्ति भजन कीर्तन गाकर फेमस हुए नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ पर जवानी में अश्लीलता और समाज में गंदगी फैलाने का आरोप लग जाएगा। हाँ, मतलब नेहा कक्कड़ का जो वीडियो आया उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नेहा कक्कड़, क्या जरूरत थी। हमने आपका इंडियन आइडल में संघर्ष देखा था, उस संघर्ष को इस देश के तमाम लोगों ने अपना माना था। आपको इसीलिए बेशुमार प्यार दिया, मेलोडी क्वीन कह दिया। लेकिन मेलोडी क्वीन से क्रिंज क्वीन बनने की कहानी जो है, ये डाउनफॉल जो है, ये बड़ा दुखद है। सच कहें तो नेहा कक्कड़ को आज सोशल मीडिया पर जो नफरत मिल रही है, ये उनके या टोनी के आज के परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे से पैदा हुई है जो कभी उनकी गायकी से जुड़ा था। कभी नेहा कक्कड़ अपने आप को बाकी सिंगरों से बेहतर बताती थी, कहती थी कि मेरा गाना 5-6 लोगों ने गाया लेकिन मेरा वर्जन सबसे बेहतर था क्योंकि मैं गाने में आग लगा देती हूं। मैं सबसे अच्छा गाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज रखी जाती है। और नेहा ने आग लगाई भी है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहां पर नेहा कक्कड़ की आवाज लोगों ने बहुत पसंद की है। और वही लोग जिन्होंने इनको बेशुमार प्यार दिया, वो पूछ रहे हैं कि बहन, वो आग लगाने वाली लड़की के साथ क्या हो गया कि आज वायरल होने के लिए 5-6 लॉलीपॉप चाहिए, ट्रेंड में आने के लिए इस तरह के हुक स्टेप करने पड़ रहे हैं, कभी पानी उठाकर शरीर पर डालना पड़ रहा है, या कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ रही है जिसे देखकर लोग असहज हो रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो उस नेहा को चाहते थे जिसको गरीबी से उठते हुए हमने देखा था, जिसके संघर्षों को हमने अपना माना था, जिसके लिए हमें सिंपैथी थी और जिसके करियर को हमने दिल खोल कर सपोर्ट किया था, कि हमारे बीच में से उठी हुई एक लड़की अब वहां बैठी है। आज सोशल मीडिया मजाक से पटा पड़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री तक से तंज कस रहे हैं लोग कि भाई साहब, हमको तो खामा बदनाम कर रखा था क्योंकि ये वाले स्टेप तो हम भी नहीं करते हैं। कई परिवार वाले जो तीनों भाई बहन को साथ में बचपन में गाते हुए देखे थे, वो माथा पकड़कर सवाल पूछ रहे हैं कि नेहा टोनी तो भाई बहन है ना, फिर इस तरह के गानों में दोनों सहज कैसे हैं? क्योंकि गाना कंपोज तो टोनी ने किया है, एक्ट भी दोनों भाई बहन कर रहे हैं। मीम वाले भी हंस हंस कर पेट पकड़ कह रहे हैं कि भाई साहब, अब तो टोनी भाई का कोको कोला जो है वो भी रफी साहब पे गाने जैसा ऐतिहासिक लगने लगा है। मजाक पटा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है। कोई ढिंचक पूजा से तुलना कर रहा है, कह रहा रुक जाओ। और शायद ये पहली बार होगा कि ट्रोलिंग से आगे बढ़ गए हैं लोग, कह रहे हैं भाई साहब गाना डिलीट कर दीजिए।